पैगाम का या इस लाइन का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई का वोटर है वो इमरान खान के कहने पे वोट डालेगा, और इमरान खान कभी भी अपने वोटर को ये नहीं कहेगा कि वो बिलावल को वोट दे। पीटीआई का वोटर जो वो या तो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डालेगा या फिर वो अपना वोट पीटीआई के मुनहरिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तो इसमें कहीं पे भी बिलावल साहब कुछ भी कोशिश करें वो फिट नहीं आते और पीटीआई का वोट उनको किसी सूरत नहीं मिल सकता। इसका उनको नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? नुकसान ऐसे हो सकता है कि जो 9 मई वाला मामला है, तो 9 मई को पीटीआई के लोगों ने कोई जातियामरा पे हमला नहीं किया था, उन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमले किए थे। और पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है तो वो ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है। अब माजी में तो ये भी बिलावल भी 9 मई का उसी तरह रोना रो रहे थे जिस तरह नून लीग वाले रो रहे थे या कोई और रो रहा था। अब अगर वो उससे पीछे हटते हैं तो उनसे लामहला इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी। और माजी करीब में भी उन्होंने एक मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया था और फिर उनके वालिद साहब ने बड़े मिन्नत तरले करके दोबारा उनको राज़ी कर लिया। इनकलाबी सियासत कब की ये दोनों जमातें छोड़ चुकी हैं, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत कर रही हैं। और उसमें पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पहल की थी। इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ तोड़ उस वक़्त हुई थी जब ये लोग पीडीएम से निकले थे, और उस वक़्त से ये इस्टेब्लिशमेंट के सहारों, जिस तरह नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे सियासत कर रही है, तो इस तरह पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे सियासत कर रही है। अब अगर बिलावल साहब बीच में ये चालाकियाँ करेंगे और 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मातम करेंगे, तो इससे उनको ये नुकसान हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ हो जाए और उनके वालिद साहब को फिर लोगों की कदमबूसियाँ करके उनको राज़ी करना पड़ेगा।